पांडवों को अगर इस दुनिया का पहला सैलानी बोला जाए तो शायद आप में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को ना माने। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में पांडवों ने जितना इस हिंदुस्तान को देखा है उतना शायद ही किसी और ने देखा होगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को लोग जादू से बनी हुई भूमि कहते हैं और ये जगह जो आप देख रहे हैं कहलाती है पन्ना पांडव फॉल और पांडव केव्स। वो इसलिए क्योंकि पांडव अपने 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में हिंदुस्तान में कई जगह ऐसी ही गुफाओं में रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में करीबन 12 से 13 जगह ऐसी ही पांडव केव्स मौजूद हैं। जब मैं यहाँ पहुंचा तब जादू के बारे में तो मुझे पता नहीं था, हाँ, लेकिन यहाँ पहुंच के एक अच्छा एहसास जरूर हुआ था मुझे। एक विशाल जंगल, उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े हरे हरे पेड़, झरना जो नीचे आके एक तालाब में गिरता है और उसके बगल में जंगलों के बीच से निकलता हुआ ये रास्ता और कुछ शानदार नज़ारे जो आपको ले जाते हैं पांडव केव्स की तरफ। एक बहुत ही अच्छा अनुभव कह सकते हैं। अगर आप कभी पन्ना के पांडव फॉल और पांडव केव्स आते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि यहाँ पे गाइड ले जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह जंगल बहुत विशाल है, करीबन 58 से 60 किलोमीटर। इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व भी आता है और इसका मतलब यह है कि आपका सामना जंगली जानवरों से भी हो सकता है। वैसे हमारा सामना ऐसे किसी जंगली जानवर से तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ के बंदर कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव थे। पता नहीं क्यों उनको देख के अजीब सा डर लग रहा था और इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब जब 20 से 30 बंदर अचानक आपको आके घेर लें और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे तो शायद आप भी डर ही जाएंगे। इन पेड़ों पर लगे निशान देख रहे हैं आप? आपको क्या लगता है ये किस चीज के निशान है? ये निशान है भालुओं के पंजों के, जो मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ने के लिए इन पेड़ों की चढ़ाई करते हैं। ये पेड़ पांडव गुफाओं तक पहुंचने के रास्ते का आखिरी पड़ाव है। अब मैंने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, तो मैं थोड़ा सा हैरान था और बंदरों की वजह से परेशान भी था। पांडव केव्स पहुंचने के कुछ मीटर पहले दाईं तरफ आपको दिखती है यहाँ की एक और प्राकृतिक सुंदरता, ये गिरता हुआ झरना जो बाहर के रास्ते से नहीं, इन्हीं पत्थरों के अंदर के रास्ते से आ रहा है। ख्याल आया काश एक ड्रोन होता, इसलिए ऑर्डर भी कर दिया है। एक अच्छा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत हौसला बढ़ाते हैं हमारा, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा। झरने के नीचे आपको सीढ़ियां दिखी होंगी जिनका रास्ता बंद कर दिया गया है। पहले पांडव केव के ऊपर से एक रास्ता जाता था सामने, वहाँ ऊपर की तरफ, जहाँ आपको एक मंदिर दिख रहा होगा। लेकिन जब लोगों ने इस जगह को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तब सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उन्होंने मंदिर में लोगों की आवाजाही हमेशा के लिए बंद करवा दी। और ये हैं पांडव गुफाएं। वैसे लोग कहते हैं कि अपने समय में चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ रुके थे अपने वीर क्रांतिकारी साथियों के साथ चाय पे चर्चा करने के लिए। अब उन्होंने चर्चा क्या करी थी वो तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। हाँ, जब आप यहाँ पे आए तो आपको गाइड जरूर बता देगा। उसके पहले की कहानी यह है कि यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिन्हें शिकार करने का बहुत शौक था। अब वो जब भी यहाँ शिकार करने आते तो यहीं रुका करते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कुछ कारीगरियाँ और करवा दी और जंगलों के बीचों बीच अपना खुद का पर्सनल रेस्ट हाउस बनवा लिया। अरे, मैं आपको जादू के बारे में तो बताना भूल ही गया। तो जादू की कहानी भी एक राजा से जुड़ी हुई है। एक राजा थे जिनका नाम था पुतराका। लोग कहते हैं उन्होंने अपनी पत्नी पताली के लिए जादू से इस भूमि को बनाया था और इसलिए पन्ना का पौराणिक नाम पताली ग्राम कहा जाता है। उसके बाद इसका नाम हुआ पताली पुत्र, रानी पताली की पहली संतान के ऊपर। हालांकि पन्ना सिर्फ इन्हीं कथाओं की वजह से नहीं जाना जाता है। आपको ये भी बता दें कि पन्ना में इस देश की एकमात्र हीरों की जीवित खान है। और भी कई कहानियां हैं यहाँ को लेके, लेकिन फिलहाल बात करते हैं केन नदी की। पांडव फॉल और केव्स के आगे करीबन 7 किलोमीटर मडला गांव से दाईं तरफ रास्ता मुड़ता है केन नदी घाट की तरफ। ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर लोग इसे मिस कर जाते हैं। और यहाँ आपको देखने मिलेगी एक सुंदर और साफ केन नदी। हाँ, लेकिन किसी प्राकृतिक सुंदर और साफ जगह पे आपको इंसानी गंदगी देखने को ना मिले, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर है खजुराहो और यहाँ आने का सबसे अनुकूल समय रहता है सर्दियों का। और आखिर में एक जरूरी बात, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन के आखिरी वर्ष में यहाँ से गुजरे थे और उन्होंने उसी समय यह कह दिया था कि इस जगह का नाम दुनिया में हर जगह जाना जाएगा, लेकिन यह जगह
प्राकृतिक आपदाओं और इंसानी गलतियों की वजह से अपना नामो निशान खो देगी।